पकड़े गए धर्मांतरण रैकेट में बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक जाकिर नाइक का कनेक्शन भी जुड़ा। जाकिर नाइक के सहयोगी बिलाल फिलिप की संस्था IDC यानी इस्लामिक दावा सेंटर रडार पर आई। यूपी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र में बड़े स्तर पर धर्म परिवर्तन की साजिश का आरोप। अमेरिका, कतर, कुवैत में मौजूद कई NGO से भारत में धर्मांतरण के लिए हो रही है फंडिंग। महिला बाल विकास मंत्रालय में तैनात एक शख्स पर IDC को जानकारी देने का आरोप। धर्मांतरण के मामले में पकड़े गए मौलानाओं का कबूलनामा। ATS के सामने किए फंडिंग और साजिश के बड़े खुलासे। धर्मांतरण मामले पर यूपी सरकार सख्त, आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट और NSA लगाने के निर्देश। यूपी में विधानसभा चुनाव की अगुवाई को लेकर बीजेपी ने फिर जताया CM योगी पर भरोसा। पार्टी महासचिव अरुण सिंह का बयान, योगी की जगह किसी और को लाने का सवाल ही नहीं। मिशन 2022 को लेकर कल लखनऊ में देर रात तक चला बीजेपी का मंथन। BL संतोष, राधा मोहन सिंह और संघ नेताओं के साथ कोर ग्रुप की बैठक। यूपी में बीजेपी ने दिया इस बार 300 पार का नारा। कोर ग्रुप की बैठक के पहले 5 साल में पहली बार डिप्टी CM केशव मौर्य के घर पहुंचे योगी। 5 साल के कामकाज के लिए योगी को मिल रही है संगठन की तारीफ। कोरोना वैक्सीनेशन की तेज रफ्तार के लिए BL संतोष ने ठोकी CM की पीठ। SP प्रमुख अखिलेश यादव ने उठाया यूपी में कोरोना से मरने वालों के आंकड़े का मुद्दा। कहा, मौत का डेटा नहीं देकर मुंह छिपा रही है सरकार। अयोध्या में राम मंदिर के लिए जमीन खरीद में घोटाले के आरोप पर भड़के साधु संत। PM, CM और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी की उच्च स्तरीय जांच की मांग। PM के साथ मीटिंग के लिए दिल्ली पहुंचने लगे गुपकार गठबंधन के नेता। धारा 370 के खात्मे के बाद कल पहली बार होगी केंद्र सरकार के साथ चर्चा। PM की बैठक से पहले श्रीनगर में गुपकार गठबंधन ने तय किया बातचीत का मसौदा। फारूक अब्दुल्ला करेंगे अगुवाई। बातचीत से पहले महबूबा मुफ्ती ने फिर अलापा पाकिस्तान राग। कहा, जब तालिबान से हो सकती है बात तो पड़ोसी मुल्क से क्यों नहीं। NCP अध्यक्ष शरद पवार के घर पर राष्ट्रीय मंच की मीटिंग। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों का जमावड़ा। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर सबसे ज्यादा 21 मामलों वाले राज्य महाराष्ट्र को फौरन कदम उठाने की नसीहत। महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश में 5, कर्नाटक में 2 और केरल में भी मिले डेल्टा प्लस वेरिएंट के 3 केस। डेल्टा प्लस वेरिएंट की पड़ताल के लिए महाराष्ट्र ने की तैयारी। हर जिले से 100 सैंपल लेकर की जाएगी जीनोम सीक्वेंसिंग। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के मुताबिक बेहद खतरनाक है कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भी एम्स की चेतावनी। अगर भीड़भाड़ से नहीं बचे लोग तो 6 से 8 हफ्ते में बिगड़ सकते हैं हालात। 24 घंटे में देश भर में सामने आए करीब 51,000 कोरोना मरीज, 1300 से ज्यादा की मौत। नए मरीजों के मामले में केरल देश में सबसे ऊपर, 24 घंटे में करीब 12,500 मरीज। महाराष्ट्र में सुस्त पड़ रही है कोरोना की दूसरी लहर। 24 घंटे में 8,470 नए केस। दिल्ली से दुबई के लिए आज से उड़ान शुरू। दुबई एयरपोर्ट पर दिखाना होगा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। देश भर में अब तक 29.5 करोड़ लोगों को लगा टीका। 24 घंटे में 54 लाख से ज्यादा का वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन महाअभियान के बावजूद दिल्ली में करीब 10,000 बेघरबार लोगों का भविष्य अधर में। कोई पहचान पत्र नहीं होने से नहीं लग पाया टीका। टीकाकरण को लेकर और तेज हुई सियासत। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस शासित राज्यों पर मढ़ा वैक्सीनेशन की रफ्तार सुस्त करने का आरोप। वैक्सीनेशन को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर उठाए हैं सवाल। राहुल गांधी ने श्वेत पत्र जारी किया। आज तक से खास बातचीत में एम्स की डायरेक्टर ने दी राहत की खबर। बोले, सितंबर तक बच्चों के लिए आ जाएगी कोवैक्सीन। फाइजर वैक्सीन की देश में इस्तेमाल की मिल सकती है मंजूरी। बच्चों की वैक्सीन के लिए एक और बेहतर विकल्प। श्रीनगर के कानीपुरा इलाके में आतंकी हमला। नमाज पढ़ने जा रहे पुलिसकर्मी पर मस्जिद के बाहर बरसाई गोलियां। इंस्पेक्टर शहीद। सीसीटीवी में कैद हुई खौफनाक दहशतगर्दी। 2 आतंकवादियों ने पीछे से आकर इंस्पेक्टर को बनाया निशाना। CID में तैनात थे इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार। हमले के बाद फौरन ले जाया गया अस्पताल, लेकिन नहीं बच सकी जान। रात करीब 8:30 बजे भीड़भाड़ के बीच इंस्पेक्टर परवेज पर हुआ हमला। फायरिंग के बाद भागने में कामयाब रहे आतंकवादी।
जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने आतंकी वारदात की निंदा की, कहा बेकार नहीं जाएगा सर्वोच्च बलिदान। लखीमपुर खीरी में मामूली बात पर 2 बच्चों की बेरहमी से पिटाई, जामुन चुनने पर पेड़ के मालिक ने रस्सी से बांधकर पीटा। राजस्थान के पुष्कर में 11 साल की मासूम की रेप के बाद हत्या, आरोपी गिरफ्तार। फतेहपुर में घरेलू कलह में पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। यूपी के सिद्धार्थनगर में महिलाओं के साथ मारपीट का वीडियो वायरल, महिलाओं को डंडे से मारते दिख रहे हैं युवक। पुणे में फांसी लगाकर पुलिस कांस्टेबल ने दी जान, खुदकुशी से पहले फर्श पर लिखा सॉरी मॉम। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाढ़ हुई विकराल, घर बाढ़ डूबे, फसलें तबाह, 1 लापता। आजमगढ़ में लगातार बढ़ रहा है सरयू का पानी, कई गांवों पर मंडराया बाढ़ का खतरा। मध्य प्रदेश में जारी है मानसूनी बारिश, भोपाल में पानी भरने से लोगों की बढ़ी मुश्किलें। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पहाड़ी नदियों में अचानक बाढ़ आने से फंसा परिवार, 3 घंटे की मशक्कत के बाद 12 लोगों का रेस्क्यू। गुजरात के पाटन में नदी की तेज धार में फंसा बाइक सवार, बाइक बही, बची जान। सामने आया बद्रीनाथ हाईवे पर कर्णप्रयाग के करीब पहाड़ खिसकने का लाइव वीडियो, ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग हुआ बंद। बिहार के बेतिया में बारिश से बही सड़कें, कई गांवों का संपर्क टूटा, अब रस्सी के सहारे जिंदगी। गोपालगंज में भारी बारिश से निचले इलाकों में भरा पानी, सुरक्षित जगहों की तलाश में जुटे लोग। लगातार बारिश से हाजीपुर में बाढ़ जैसे हालात, खाने पीने की किल्लत ने लोगों को परेशान किया। मुजफ्फरपुर में भारी बारिश से कई इलाकों में जमा हुआ पानी, टापू में तब्दील हुआ औद्योगिक क्षेत्र।